बेटी की सास घर पर आ रही है या आप अपनी बेटी की सास से मिलने जा रही हैं, तो आपका थोड़ा टेंस होना नेचुरल है, क्योंकि बात बेटी की है जिसे आप जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। मगर आपने अपने दिमाग में एक ऐसी तस्वीर क्यों बना ली है कि वह रिश्ते में सास है तो बुरी ही होगी। उसका अपनी बहू से कोई काम कहना उसे ऑर्डर क्यों लगता है? सभी का बात करने का तरीका अलग-अलग होता है। बेटी भी तो अपनी माँ की कही किसी बात का बुरा नहीं मानती। वही बात जब सास कहती है तो बुरा लग जाता है। 22-25 बरस से आपको जिस तरह के बिहेवियर की आदत है, सामने वाले से एक्सपेक्ट करना सिर्फ बेवकूफ़ी होगी। आपके सामने एक अलग कैरेक्टर है, उसका बिहेव भी अलग ही होगा। हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं। जब हम किसी हॉस्टल में रहने के लिए जाते हैं, तो खुशी-खुशी वहाँ के सारे रूल्स फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि इसी में हमारी भलाई और सेफ्टी होती है। वार्डन का हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे अच्छे और बुरे की ज़िम्मेदारी उनकी होती है। यही बात सास पर भी लागू होती है। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप एक अच्छी स्टूडेंट की तरह अपनी वार्डन की फेवरेट बनती हैं या एक बुरी स्टूडेंट की तरह डांट की पात्र। अब बात बेटी की माँ की। बेटे-बेटी में कोई फर्क नहीं, ये बात आपको हर घड़ी सुनने को मिलती होगी। ये भी सच है कि बेटी घर छोड़कर ससुराल जाती है और बेटा भी ज़्यादातर शादी के बाद जॉब या अन्य कारणों से अपनी फैमिली को लेकर अलग रहने लगता है। आपकी बेटी की ज़िम्मेदारी भी अब उसकी सास उठाती है। सुख-दुख में ज़रूरत पड़ने पर वही उसके साथ खड़ी होती है। आसान नहीं होता किसी और के बच्चे की ज़िम्मेदारी निभाना और मन से उसे स्वीकार करना। क्या आपकी बेटी अपनी सास का ख़्याल अपनी माँ की तरह रखती है, तो फिर ये शिकायत क्यों कि मुझसे फ़र्क किया जाता है? आप उनके घर गई हैं, उस परिवार ने आपको अपनाया है, पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचकर बैठी हैं कि हर कोई आकर आपके नाज़-नखरे उठाए, तो इस गलतफ़हमी से बाहर निकल आएँ। ऐसी निगाह से भी मत देखिए बेटी की सास को, कल को इसी एहसास को झेलने की बारी आपकी भी होगी।